दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे के चमत्कार की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रतनपुर नामक एक गांव में मिस्टी नाम की एक लड़की रहती थी। मिस्टी दिखने में जरा सांवली थी। मिस्टी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मिस्टी का एक बहुत पुराना सा छोटा सा घर था। मिस्टी गांव वाले लोगों के घर जाती और उनका बचा कुचा हुआ खाना ही खा लेती थी। इसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। भिखारन के जैसे जिंदगी गुजारते गुजारते मिस्टी अब 50 साल की हो गई थी। इसलिए अब मिस्टी से लोगों का बचा हुआ खाना नहीं खाया जा रहा था। मिस्टी का भूख के मारे बुरा हाल था। ऐसे ही एक दिन मिस्टी सोचती है कि क्यों ना आज मैं जंगल चली जाऊं और वहाँ से फल तोड़कर ही खा लूं, क्योंकि अब लोगों की सूखी रोटियां मुझसे खाई नहीं जाती है। ये बोलकर मिस्टी जंगल की तरफ चल पड़ी, लेकिन मिस्टी को जंगल में कोई भी फल नहीं मिला। आखिर में भूख के मारे मिस्टी जंगल में ही बैठ गई। मिस्टी वहाँ ही बैठी होती है कि तभी मिस्टी के पास एक कबूतर आकर गिर पड़ती है। मिस्टी जैसे ही ऊपर देखती है तो एक खौफनाक कौवा उस कबूतर पर हमला करने आ रहा होता है। मिस्टी जल्दी से एक पत्थर उठाकर उस कौवे को मार देती है और कौवा वहाँ से वापस उड़ जाता है। फिर मिस्टी कबूतर से प्यार करती है और अपने पास रखा हुआ पानी उस कबूतर को पिला देती है। तभी वो कबूतर एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है। मिस्टी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने उस शैतान से मेरी जान बचा ली। वो कौवा हमारे दुश्मन राज्य शैतान लोक का राजा था, जो कौवे के रूप में मुझ पर हमला करना चाहता था, और तुमने मुझे उससे बचा लिया। बताओ, अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके बाद मिस्टी परी से बोलती है, अब मैं गांव वालों का बचा हुआ खाना तो खा नहीं सकती। क्यों ना मैं परी से कोई जादुई चीज बोलूं जो मुझे रोज ताज़ा ताज़ा खाना दे सके, जिससे मैं अपना पेट भरकर जिंदा रह सकूं। फिर परी अपनी जादुई शक्ति से मिस्टी को एक जादुई लहंगा दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है मिस्टी। ये लहंगा पहनते ही तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाओगी और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। याद रखना, इस जादुई लहंगे को उतारते ही तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। इसलिए जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी तुम खुशी से गुजारो। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है और परी के जाते ही मिस्टी वो जादुई लहंगा पहन लेती है। मिस्टी के जादुई लहंगा पहनते ही मिस्टी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है। फिर मिस्टी खुशी से अपने गांव की तरफ चल पड़ती है और अपने घर पहुंचकर मिस्टी देखती है कि उसका घर एक आलीशान महल में बदला हुआ है। मिस्टी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने महल के अंदर चली जाती है। अगले दिन गांव के लोग महल के बाहर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं कि लगता है वो भिखारन अपनी झोपड़ी किसी राजकुमारी को बेचकर यहाँ से चली गई है। मिस्टी अपने महल में खुशी से रहने लग गई। एक दिन एक राजकुमार मिस्टी के महल के पास से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर मिस्टी पर पड़ जाती है। राजकुमार मिस्टी को देखकर बोलता है, अरे, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। राजकुमार को मिस्टी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और वो मिस्टी को उससे शादी करने के लिए बोलता है। मिस्टी राजकुमार से शादी के लिए राजी हो जाती है। इस तरह उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन मिस्टी अपने बारे में सब कुछ राजकुमार को नहीं बताती है। फिर मिस्टी और राजकुमार एक शानदार महल में हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। एक दिन मिस्टी अपना जादुई लहंगा उतारकर नहाने के लिए चली जाती है। तभी मिस्टी की कामवाली मिस्टी के कमरे में आ जाती है
और कमरे की सफाई करने में लग जाती है। उसके बाद वो मिस्टी का लहंगा उठाकर समेट देती है। फिर जब मिस्टी नहाकर कमरे में वापस आती है तो उसका शरीर पहले जैसे 50 साल का नजर आ रहा होता है। वो जल्दी से अपने लहंगे को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो लहंगा कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी राजकुमार कमरे में आ जाते हैं। अरे तुम कौन हो? हमारे कमरे में तुम क्या कर रही हो? मिस्टी राजकुमार को सामने देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो राजकुमार से कहती है, राजकुमार, मैं आपकी मिस्टी हूँ। क्या? मेरी मिस्टी? मेरी मिस्टी इतनी बूढ़ी नहीं हो सकती है। राजकुमार, आप बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अपना लहंगा पहनकर अभी आई। फिर जब मिस्टी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजकुमार के सामने आती है तो राजकुमार अपनी मिस्टी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मिस्टी से इस बात का राज पूछने लगते हैं। फिर मिस्टी सोचती है, लगता है मुझे अब राजकुमार को सब कुछ सच सच बताना होगा। उसके बाद मिस्टी राजकुमार को अपने जादुई लहंगे की सारी बात बता देती है और फिर जोर जोर से रोने लग जाती है। राजकुमार, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी ये बात आपसे छुपाई। राजकुमार, क्या आप मुझे अब छोड़ देंगे? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राजकुमार। नहीं मिस्टी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम जैसी भी हो तो मेरी मिस्टी ना। वो प्यार ही क्या जो वफा ना करे। फिर उस दिन के बाद से मिस्टी अपने राजकुमार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। एक गांव में प्रियंका नाम की एक लड़की अपनी बुआ कावेरी और उसकी बेटी शालू के साथ रहती थी। प्रियंका की मां की मृत्यु के बाद कावेरी उसे अपने घर ले आई थी। शुरू में कावेरी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। वो उसे अपने घर में एक नौकर की तरह रखती थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी। प्रियंका दिखने में बहुत खूबसूरत थी, वहीं शालू बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। माँ देखो तो, ये प्रियंका की बच्ची कितनी सुंदर है, मैं इसके जैसी क्यों नहीं हूँ माँ? अरे कोई बात नहीं बेटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं तेरे लिए महंगी से महंगी क्रीम लेकर आऊंगी और महंगे महंगे कपड़े लेकर आऊंगी, जिससे तू बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और रही इस गवार प्रियंका की बात, तो इसे तो मैं नौकरों की तरह रख रही हूँ, घर का सारा काम करवाती हूँ इससे। उसके बाद इसकी इतनी औकात नहीं होगी कि ये तेरे सामने खड़ी भी हो सके। अपनी माँ की ये बात सुनकर शालू बहुत खुश हो जाती है। दोनों माँ बेटी प्रियंका से घर का सारा काम करवाती थी और उसे पढ़ने में बहुत मारती थी। अगर वो गलती से कुछ भी कर देती तो वो उसे उस दिन खाना भी नहीं देती थी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ? देखो ना माँ, ये दोनों मेरे साथ कितना गलत व्यवहार करती हैं। पहले बुआ कितनी अच्छी थी, लेकिन अब तो ये बुआ चुड़ैल बन गई है। माँ, इस चुड़ैल बुआ से मुझे बचा लो माँ। प्रियंका की ये सारी बातें वहीं खड़ी कावेरी सुन लेती है। अच्छा, तो अब मैं तुझे चुड़ैल लगती हूँ? रुक, तेरी तो मैं आज टांगे तोड़ती हूँ। फिर वो प्रियंका की बहुत पिटाई करती है। मुझे माफ कर दो बुआ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से आपको कभी कुछ नहीं कहूँगी। आप बहुत अच्छी हो बुआ, मुझे माफ कर दो। अब आई ना अकल ठिकाने। मेरे घर में रहकर मेरे टुकड़े पर पलने वाली मुझे ही चुड़ैल बोल रही थी। अगर तूने आगे से मेरे खिलाफ जुबान भी चलाई तो तेरी जुबान खींच लूंगी और तुझे उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। जा यहाँ से, कॉफी बना कर ला मेरे लिए। रोते रोते प्रियंका वहाँ से चली जाती है और अपनी बुआ के लिए कॉफी बनाती है। तभी वहाँ पर शालू आ जाती है। अरे माँ, पता है आज क्या हुआ? आप सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। इस मौके की मुझे कब से तलाश थी माँ। अरे बता तो सही, क्या बात है?
माँ, राजकुमार ने गांव की सभी सुंदर लड़कियों को अपने महल में आमंत्रित किया है। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी, राजकुमार उसके साथ डांस करेंगे और उसके साथ खाना भी खाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। ये मौका तुझे ही मिलेगा। चल बेटा, मैं तुझे पार्लर लेकर चलती हूँ। अभी से अपना फेशियल करवाना शुरू करवा ले। कुछ दिनों बाद तेरे चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाएगी। देखना, राजकुमार तुझे ऐसे पसंद कर लेंगे और तू राजकुमार को अपने प्यार में फंसा लेना और जल्दी से उससे शादी कर लेना। फिर मेरी बिटिया इस राज्य की महारानी बन जाएगी। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। पास में खड़ी प्रियंका ये सारी बातें सुन लेती है। बुआ जी, मुझे भी राजकुमार के महल ले चलो। मेरा भी राजकुमार को देखने का बहुत मन है बुआ। माँ, इस चुड़ैल को तो बिल्कुल मत ले जाना। ये राजकुमार को अपने जाल में फंसा लेगी और राजकुमार से शादी भी कर लेगी और मेरा सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। अरे तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरा सपना बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी महल जाने की तैयारियाँ करती हैं। वो दोनों बहुत ही अच्छी अच्छी शॉपिंग करती हैं और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट भी खरीदती हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उन्हें महल में तैयार होकर जाना था। दोनों माँ बेटी महल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुन प्रियंका की बच्ची, हम दोनों महल जा रहे हैं। आज मेरी बेटी का सपना पूरा होगा, इसीलिए तू ज्यादा मजे मत करना घर में। चुपचाप घर का सारा काम खत्म करके रखना। बुआ जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं दूर से ही राजकुमार को देख लूंगी। आप दोनों इतना भारी सामान लेकर जाएंगे, मैं आपका ये सारा सामान उठा लूंगी। बुआ, बुआ प्लीज मुझे ले चलिए। कितनी चालाक होती जा रही है माँ ये। माँ ये चाहती है कि ये राजकुमार को अपने जाल में फंसा ले और उससे शादी कर ले। देखो माँ, आप इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। नहीं बहन, मैं तो इसीलिए जा रही हूँ ताकि तुम दोनों का सामान उठा सकूं। अगर तुम सामान उठाओगी तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा बहन। देखो, तुम्हें लगता है कि मैं राजकुमार को पटा लूंगी तो मैं अपने चेहरे पर काला रंग लगा लेती हूँ बहन। उसके बाद वो राजकुमार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। पसंद तो दूर, वो तो मुझे देखेंगे भी नहीं। मुझे अपने साथ ले चलो बहन। माँ, लगता है ये सही बोल रही है। देखो, मेरे हाथ में कितना भारी पर्स है। इस लड़की को अपने साथ ले चलते हैं। एक काम करो, पहले उसके चेहरे पर काला रंग लगाओ। उसके बाद प्रियंका अपने चेहरे को काला कर लेती है और अपने आप को बहुत ही काली बना लेती है। अब ठीक है। और ये पकड़ सारा सामान, हमारी दासी बनकर हमारे पीछे पीछे चल। अगर ज्यादा चालाकी की तो मैं वहीं पर तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। उसके बाद तीनों राजमहल के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो तीनों राजमहल पहुंच जाते हैं। वहाँ पर और भी खूबसूरत लड़कियाँ आई हुई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर राजकुमार आ जाते हैं। तभी अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होने से प्रियंका के चेहरे का काला रंग खड़े खड़े ही धुल जाता है और प्रियंका फिर से खूबसूरत नजर आती है। राजकुमार की नजर प्रियंका पर जाती है और वो सीधा प्रियंका के पास जाते हैं। आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? राजकुमार की ये बात सुनकर प्रियंका बहुत खुश हो जाती है और राजकुमार के साथ डांस करने लग जाती है। दोनों माँ बेटी ये देखकर जल भुन जाती हैं। इस प्रियंका की बच्ची ने तो सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। माँ, मैंने कहा था आपको इस चुड़ैल को अपने साथ मत लेकर आओ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो कैसे राजकुमार के साथ ठुमके लगा रही है ये। उसकी जगह पर मुझे होना था माँ। अरे बेटा, मेरी भी मत मारी गई थी जो मैं इस चुड़ैल की बातों में आ गई। इतनी चालाक लड़की है ये, मैंने कभी नहीं सोचा था। घर चल, इसे घर आने दे। इससे तो मैं बात वहीं करती हूँ। गुस्से में दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं।
वहीं प्रियंका राजकुमार के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। राजकुमार प्रियंका को पसंद करने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रियंका अपने घर वापस आती है। दोनों माँ बेटी उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं और उसके घर के अंदर आते ही उसकी पिटाई करने लग जाती हैं। आज इस चुड़ैल ने मेरा सपना पूरा होने से तोड़ दिया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दोनों माँ बेटी मिलकर उसके बाल काट देती हैं और उसके चेहरे पर गरम प्रेस रखकर जला देती हैं, जिससे कि प्रियंका गंजी और जले हुए चेहरे से बदसूरत हो जाती है। मुझे माफ कर दो मुझे, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया बहन। माँ छोड़ दीजिए इसे, अब राजकुमार इससे शादी करना तो दूर, इसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। उसके बाद उससे शादी मैं करूँगी। दोनों माँ बेटी हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं। वहीं बाहर खड़ी हुई एक बानी नाम की नागिन ये सारी चीजें देख लेती है। हे भगवान, कितनी दुष्ट औरतें हैं ये बेचारी लड़की के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। फिर वो प्रियंका के सामने प्रकट हो जाती है और उसे उड़ाकर जंगल में ले जाती है और अपनी शक्ति से एक जादुई लहंगा प्रकट करती है और उससे बोलती है, बिटिया, मैंने उन दोनों औरतों को तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हुए देख लिया था। ये लो, ये एक जादुई लहंगा है, इसे पहनकर तुम फिर से ठीक हो जाओगी बेटी, और उन दोनों औरतों को तो अब मैं ठीक करूँगी। जल्दी से प्रियंका वो जादुई लहंगा पहन लेती है। लहंगे को पहनते ही प्रियंका फिर से खूबसूरत हो जाती है। तभी वहाँ पर राजकुमार अपने सैनिकों के साथ आता है। सैनिकों, इन दोनों दुष्ट औरतों को पकड़ लिया जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अरे लेकिन हमने किया क्या है राजकुमार? आप हमें बंदी नहीं बना सकते इस तरह। तुम दोनों ने उस मासूम लड़की के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मुझे एक औरत ने आकर तुम दोनों के बारे में सब कुछ बताया है। अब तुम दोनों को कारावास में अपनी पूरी उम्र बितानी होगी। तभी वहाँ पर प्रियंका आ जाती है। सभी प्रियंका की खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर राजकुमार प्रियंका से शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी सारी जिंदगी अब कारावास में बिताती हैं।